अध्यात्मनित्या विमुक्ता सुखसंगी तचंदमूढ़ा परमप्रियंत नाप्रभास्यते जगत्वानुवर्तन्ते तद्धाम परमं नम पुमेवांशुलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि चतुर्दिष्टानि कर्षति शरीरं यवाप्नोति यच्चाभिष्टा यदि संघाति वैकुण्ठानुवासय सूत्रं च पुष्पशूलं च दर्शनं ज्ञानमेव च अधीष्टाय मनसाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सुखं वापि पुण्यानं वा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा तदन्तर्विघ्नश्चन्द्रेण पश्यन्दा समर्पितं तदन्तर्विघ्नात्मानं यदादित्यवतन्ते अहं विश्वानदा भूत्वा प्राणिनं यवनाश्रित प्राणपानसमायुक्त उत्क्रामेनं स्मृतिनं सर्वस्याहं मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री
तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमय नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रित्य हि वक्त्रपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। परमाराध्य मदीय इष्टदेव प्राण से प्राण प्रियतम सदगुरु भगवान पूज्य बुजुर्ग बाबा बरिया के चरण में साष्टांग प्रणाम करते हुए विश्ववंद्य जगतनाथ जगन्नाथ भगवान की पादों में प्रणाम पूर्वक आज श्रीमद् भगवत गीता में जगन्नाथ कथा का पुण्यवती में आप सबको स्वागत। शिशुअनंत आश्रम और लोग के जितने भी अंतर्वासी हमारा साथ है तस्वीर जगन्नाथ भगवान की अपार कृपा गुरुदेव की कृपा से 3 दिन व्यापी हम जो ज्ञान यज्ञ कर रहे थे आज है पूर्णाहुति। तो पूर्णाहुति के पावन दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजक रूपे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, तुलसीराम अग्रवाल तथा जुगल किशोर अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, इंद्राज अग्रवाल सभी भक्तों को श्री रामायण सभा जग जानी और ब्रह्म जुग जुग पाने न्याय में आप सबको वंदन करते हुए आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैं कल आपको बताए थे जो जिंदगी में जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किए तो लिखे रामचरितमानस, लेकिन पहला वंदना गुरुदेव की किए थे। बंदो गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुवास रस अनुराग। तो संत ने तुलसीदास को प्रश्न किया, तुलसीदास जी आप तो रामायण लिखे तो पहला वंदना गुरुदेव को क्यों की? तो आज हमारा बीच में कोकसरा के जो शहर में उड़ीसा से आए हैं जगन्नाथ भगवान, हमारा राजोग्रल जी जो है कलाहांडी कोकसरा, कलाहांडी जिले के जो कोकसरा के चेयरमैन है वो हमारे साथ में है अभी गुरुदेव को सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो जब संत तुलसीदास ने बोले थे भगवान पाने के लिए पहला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी न्याय से जिंदगी में भगवान राम को गुरु बनना पड़ा, भगवान कृष्ण को गुरु बनाना पड़ा। तो भगवान बोले कि हमको जब गुरु बनना पड़ता है तो जिंदगी में हम जितने आज बैठे हैं तो हमारा बीच में ऐसे गुरु के सानिध्य हम को प्राप्त हुए है। तो आज से कई साल पहले जिसके के बारे में सब शास्त्र में लिखा है कि हमारा सौभाग्य है। तो गुरु को जिस रूप में हम दर्शन करते हैं ना, कल हम लोग बताए थे तो गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे थे कि जे तथमन प्रबोधन्ते तांग तथा में भजामि हूं। जिसी को तुलसीदास ने रामचरितमानस से लिखा है, जिन्ह के वही भावना जैसी प्रभु मुदति तिन्ह के लिखी तैसी। अर्थात जिंदगी में जगन्नाथ भगवान जैसे एकमात्र ईश्वर है जो जिस रूप में चाहा देखने चाहा, तुलसीदास को राम बन गए,
गणपति भट्ट के लिए वो गणेश बन गए, तो हमारे जो गुरुदेव के बारे में हम कल आपको बताए थे, आज भी बता रहा हूं। ये गुरुदेव का जो स्थूल शरीर आप देख रहे हैं ना, ये बीच बीच में हमारा शिष्यों के मन में आता है, देखो गुरुदेव हमको दर्शन नहीं दे रहे, गुरुदेव हमारे साथ बात नहीं कर रहे। ऐसे आप मत सोचना। जिस दिन से हम गुरु मंत्र लिए हैं, तो इसी दिन से गुरु हमारे साथ में है। तो अभी जनवरी महीना में मेरा एक 9 दिन का कार्यक्रम था मोटे में। तो जनवरी 20 तारीख को मैं रात में सो रहा था, तो 3 बजे गुरुदेव मेरे पास में पहुंच गए। ये सपना नहीं था, एकदम हकीकत है। मैं जब सो रहा था, गुरुदेव मेरे पास में मेरे बैठ गए, उठ उठ क्या कर रहे हो? गुरुदेव सो रहा हूं। मेरा आश्चर्य हो गया, मेरा बेड के ऊपर गुरुदेव बैठे, बोला एक काम करो, कागज लाओ। मेरे को ऐसे नींद जोर से नींद आ रहा था, एक उठ, ऐसे ऐसे मेरे को उठाए, मैं कागज लाया। फिर से बोले पकड़ से पेन लाओ, तो पकड़ से पेन लाया, एक मंत्र लिखो। तो नींद में मेरे को तो जितना मैं मंत्र लिखा ना, ये मेरा हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं, तो ये क्या करो, अच्छा से लिखो ना। मैंने आज भी वो कागज मेरे पास है, एक बार लिख चुका हूं, फिर से मोर गलत है, कल से भी पढ़ सकता है क्या? अच्छा से लिखो ना। अच्छा से मेरे को मंत्र लिखा है, तो समझ में दिखा। तो जो भागवत का जो प्रसंग भागवत नहीं कर रहे हैं ना, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं सुन रहा हूं। तो गुरु का सूक्ष्म रूप और स्थूल शरीर, वो दोनों अलग है। हमारा बीच में, मैं तो जब भगवान की कथा करता हूं ना, मेरे सामने में गुरुदेव की विग्रह रहता है। अब व्यासासन में बैठने पर मेरे को लगता है मेरा भाषा है, कोई सुने या नहीं सुने, लेकिन मैं गुरुदेव जरूर सुन रहे हैं। ऐसे ही हमारा गुरुदेव, जिसको 20 तारीख को ऐसे मेरे पास में आए, बिठा कर 1 घंटा बस मुझे, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है 3 दिन के हम उनके श्रीमुख से भगवान की कथा श्रवण करें, उनका दर्शन लाभ करें। वो आपके साथ, ये भी मेरा सौभाग्य है। गुरु जी जब आश्रम में रहेगा ना, इतना सेवा का मौका मेरे को भी नहीं मिलता है। तो आपके साथ मेरे भी सौभाग्य है, लिंगराज के साथ मैं भी गुरुदेव की सेवा में निज को समर्पण किया है। तो आइए गुरुदेव के सम्मुख से हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, प्रेम से आनंद लेंगे। फिर से पुनर्बार कब गुरुदेव का आगमन होगा, इसी से जगन्नाथ को प्रार्थना करेंगे। मन्नाथ से जगन्नाथ, मत गुरु से जगत गुरु, नाथ है जगन्नाथ और गुरु है हमारा सदगुरु बाबा बलिया जी। प्रार्थना करता हूं उनके चरण में, भगवान की पावन कथा शुरू करेंगे। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हृदय कंदरगाधीश्वर प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव चरण में अधम का शतकोटि प्रणाम। इष्ट देव शिशुअनंद प्रभु जगन्नाथ जी का चरण में अधम का शतकोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त आध्यात्मिक प्रेमी, भगवत प्रेमी सभी का हृदय में जो आत्मसत्ता है, गुरु एवं गोविंद स्वरूप में प्रणाम करता हूं। आप सुन रहे थे गुरु का ऊपर मेरा भैया बोल रहे थे। वास्तव में जीवन में गुरु सेवा जीवन में कुछ भी नहीं है। हम जिसको मंचासीन देख रहे हैं सदगुरुदेव,
वो हमेशा बोलते हैं जीवन में पहला तुम साधु हो, संत हो, भगवान हो, पहला गुरु पितामह। आज रामचंद्र को हम पूजा करते हैं भगवान स्वरूप में, सिर्फ पिता माता का बात मान के, माता जी का कथा को, बात को पालन किया, इच्छा को पूर्ण किया एवं पिता का वचन दिया हुआ तो मां का पास वो वचन को निभाया, इसीलिए भगवान हुए। और श्री कृष्ण भगवान इसीलिए जन्म हुए तो पिता माता का बंधन को खोले, दुख को दूर किए, इसलिए भगवान। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं तुम जो भी बन जाओ, पहला गुरु पितामह। जीवन में गुरु का आवश्यक जरूर। स्कंद पुराण में मां पार्वती प्रभु सदाशिव को बोलते हैं ओम नमो देवे देवेश परात्पर जगद्गुरु महादेव सदाशिव गुरु दीक्षां प्रदेहि में। हे स्वामी, आप तो सभी देवता का देवता है, आप तो महादेव हैं, लेकिन मेरा मन में, हे देव, मेरा मन में आ रहा है मेरे को आप दीक्षा प्रदान कीजिए। प्रभु सदाशिव बोलते हैं जे हे देवी, दीक्षा लेने के कारण क्या है, क्या करेंगे दीक्षा लेने? आज जैसे हम सब दीक्षा ले रहे हैं, जिनमें गुरु का पास दीक्षा लेने से मेरा लड़की का शादी हो जाएगी, मेरा धन बढ़ जाएगा, मेरा बीमारी अच्छा हो जाएगी, इसीलिए हम दीक्षा ले रहे हैं। लेकिन हम गलत कर रहे हैं, कपड़ा दुकान को जा रहे हैं लेकिन मिठाई मांग रहे हैं। साधु संत दिव्य पुरुष को पास जाओ, हमारा आध्यात्म की चेतना, आध्यात्म की रास्ता कैसे सुगम होगा, ये बात को हम मानना चाहिए। हम तो सभी को मालूम है, आने का रास्ता हमको मालूम है, मां का कोख से हम आए, जाने का रास्ता हमको मालूम नहीं, लेकिन जाने का रास्ता हमारा सदगुरुदेव हमको बताएंगे, बेटा यही रास्ता में जा, तेरा सुगम रास्ता सुगम हो जाएगा, जल्दी तू पहुंच जाएगा। तो मां पार्वती को प्रभु सदाशिव बोलते हैं हे देवी, दीक्षा लेके क्या करेंगे? मेरा गुरु जी बोलते हैं दीक्षा एक स्कूल का एडमिशन होके कोई फर्स्ट किसको नहीं मिलता है। स्कूल को जाना पड़ता है, टीचर का पास बैठना पड़ता है, टैक्स करना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, फिर रिजल्ट मिलने के बाद पता चलेगा हम फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन या फेल। लेकिन दीक्षा के साथ शिक्षा जीवन में जरूरी है, ये शिक्षा गुरुदेव का पास मिले। तो प्रभु सदाशिव बोलते हैं जे हे देवी, वो दीक्षा लेके हम क्या करेंगे? मां देवी बोलते हैं हे देव, केन मार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममय भवे त्वं कृपां कुर्मे स्वामी नमामि चरणं तव। हे देव, मैं बार बार आपका चरण में मेरा सर झुकाती हूँ, नमन करती हूँ। मैं इसीलिए दीक्षा करना चाहिए कि न मार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममय भवे। ये आत्मा कैसे परमात्मा का प्राप्त होगा, ब्रह्म प्राप्त कैसे होगा, इसीलिए मेरा दीक्षा चाहिए। प्रभु सदाशिव बोलते हैं हे देवी, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा बहुत इच्छा है, मेरे को मालूम है, लेकिन पहले तुम सोचो ब्रह्म कौन है, ये कहां मिलता है, इसको कैसे प्राप्त हो। मान लेंगे हमको रसगुल्ला खाने के लिए इच्छा हो रहा है, लेकिन पहले तो देखेंगे मेरे को डायबिटीज रसगुल्ला चाशनी में होता है, चाशनी तो मेरा शरीर को ठीक नहीं करेगा। तो इसलिए ब्रह्म क्या है पहले तुम सोचो ना। हे देव, ब्रह्म क्या है? दुर्लभम त्रिशूर्गेषु तदशृणुषु वदाम्यहम् गुरु बिना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानन।
गुरु बिना द्वितीय ब्रह्म कोई भी नहीं है। गुरु ही ब्रह्म का स्वरूप है। गुरु वक्त्रम स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरु ध्यान सदा ऊर्जा पुरस्त्री सुपते जथा। मां देवी बोले जे प्रभु अगर गुरु ब्रह्म है तो गुरु को प्राप्त करने के लिए क्या है, उनको कैसे हम पाएंगे? प्रभु सदाशिव बोलते हैं गुरु वक्त्रम स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरु ध्यान सदा ऊर्जा पुरस्त्री सुपते जथा। बोले देखो गुरु का श्रीमुख में ब्रह्म का निवास होता है और कुलस्त्री सुपते जथा, जैसे कि पतिव्रता नारी बार 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 उनका स्वामी को चिंतन करती है, ऐसे अगर हम गुरु का चिंतन, गुरु का मनन, गुरु मंत्र का स्मरण हम बार 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 करेंगे तो गुरु हमको प्राप्त हो जाएगा, यो ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। एक दिन हमारा अरिलो आश्रम, मुख्य आश्रम में संध्या सत्संग में पूज्य गुरुदेव बैठे थे। ये बाद में एक सत्संग में गुरुजी वो मंत्र का जो श्लोक का जो मीमांसा है, गुरुजी बोल रहे थे अगर एक नारी शादी हो गई, ससुराल गए, हमेशा स्वामी को चिंता करेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, कब खाएंगे, अरे संसार कैसे चलेगा? सास ससुर क्या खाएंगे, बेटा क्या खाएगा, अतिथि अभ्यागत तो घर को आएंगे, ये क्या होगा? तब तो उसको निकाल देंगे, बहू को घर से निकाल देंगे। तो स्वामी को छोड़ के और तो कुछ मेंबर है ना हमारा घर में सदस्य है, फिर वो क्या करेंगे? गुरु जी का एक सुंदर मीमांसा मैं आपका सामने रखता हूं। गुरु जी बोले हाथ में करो काम, मुख में जपो नाम, तब मिलेगा वैकुंठ धाम। काम करते चलो, नाम जपते चलो। कोई नारी हरी सब्जी काट रहा है, स्मरण करके काटना शुरू कर दो। झाड़ू कर रहा है, मन में मंत्र को स्मरण करके झाड़ू करो। कपड़ा साफ कर रहा है, मंत्र को स्मरण करके कपड़ा साफ करो। कोई बच्चों को स्नान करा देता है, मत सोचो ये मेरा बच्चा बाल गोपाल है, मैं बाल गोपाल को स्नान करा देता हूं, मैं बाल गोपाल को खिला देता हूं। प्रति कर्म में धर्म को जुड़ा, बस कर्म हो गया, धर्म भी हो गया, भक्ति हो गया, हमारा घर का काम शुरू हो गया। अगर हम 24 घंटा अगरबत्ती दिया जलाएंगे, प्रभु जी के पास हम बैठेंगे, पति पैसा लेके समोसा खाएंगे, ऑफिस में जाके बेटा पैसा लेके समोसा बड़ा वो खाएंगे, शरीर खराब होंगे। हम तो जीवंत देवता को पूजा भोग नहीं लगा पाया, लेकिन फोटो बाबा से काजू किसमिस भोग लगाते हैं, ये कोई भक्ति का सीमा नहीं है। तो इसलिए प्रभु सदाशिव देवी को बोले गुरु वक्त्रम स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरु ध्यानं सदा ऊर्जा गुणस्त्री सुपते जथा। जे हे देवी प्रति कर्म में धर्म को जोड़ दो, भक्ति को जोड़ दो, फिर ये हो गया गुरु के लिए समर्पित। मैं भोजन बनाता हूं, गुनगुनाते हुए गुरु मंत्र लेते हुए आप भोजन बनाइए, ये प्रसाद बन जाएगा। नहीं, मेरा स्वामी नहीं खाएंगे, मेरा ये शरीर मेरा स्वामी नहीं है, ये शरीर का अंदर जो है ये मेरा स्वामी है, ये शरीर का अंदर जो है ये मेरा ससुर है। तो ये देवी मां पार्वती को प्रभु सदाशिव का जो निर्देश है, दीक्षा का महिमा है, ये महिमा को मां पार्वती आनंद में ग्रहण किए एवं यही गुरु का जो बात है, गुरु का जो महिमा है, मैं मेरा सदगुरु का चरण कमल में समर्पण करता हूं। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।
चतुर्वदन ब्रह्मा दीवाहो पराहरि हम सब ब्रह्मा जी को स्मरण करना, विष्णु जी को स्मरण करना, शिव जी को स्मरण करना, लेकिन हमको मालूम नहीं है ब्रह्मा जी कौन सा स्थान में है। आप सोचेंगे, आप जानते हैं हमारा पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का मंदिर है। हम 2-3 बार गया था, ब्रह्मा जी को दर्शन करके आया था, किंतु ब्रह्मा जी के साथ में कोई बातचीत नहीं है। ये हमारा मन में है। अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहोर पराहरि, हम जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए गए थे। जगन्नाथ जी को बहुत बार दर्शन कर लिया,
किंतु जगन्नाथ जी का साथ में तुम क्या बातचीत करके आया? आप बोलेंगे नहीं, ये बातचीत नहीं हुआ। अचतुर्वदन ब्रह्मा निबाहुर पराहरि अभालोचन शंभु। हम महादेव का मंदिर को गया था, वहां पर गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, धर्म वृषभ, माँ पार्वती सब कुछ है। बेलपाता गया, पूजा अर्पण किया, किंतु किसका साथ में बातचीत नहीं किया, केवल स्मरण किया। इसीलिए व्यास जी को वंदना क्या है? श्रीधर स्वामी ये वंदना क्या है? अचतुर्वदन ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का 4 मस्तक है, किंतु हमारा गुरुदेव का 4 मस्तक नहीं है, 1 मस्तक। एक मस्तक होने से भी एक गुरु ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का स्वरूप। हम जगन्नाथ जी का मंदिरों को क्या था? गीता में लिखा है अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम। किंतु जगन्नाथ जी मंदिर में हम चारों भोजन दिख रहा है, किंतु हमारा गुरु का 4 भुज नहीं है, 2। किंतु गुरु विष्णु, गुरु का 2 हाथ, किंतु से विष्णु। अभालोचन शंभु, शिव जी का तृतीय नयन है, शिव जी का तृतीय नयन है। एक आग, एक सूरज, एक अग्नि। गुरुदेव का तृतीय आंख हम नहीं देखता है, फिर भी हमारा लिए हमारा गुरु अभालोचन भगवान बात। इसी श्लोक से एक श्लोक है, सब ये श्लोक को पढ़ना, सब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का मूल शुल्क है अचतुर्वदन ब्रह्मा निबाहु पराहरि अभालोचन शंभु भगवान श्री श्री ठाकुर निगमानंद बोले थे, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु
श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। इसी स्वल्प पढ़ने के लिए लिखा है, अनुभव करो मन्नाथ श्री जगन्नाथ। मन्नाथ मेरा हृदय में, हृदय चक्र में जो नाथ, जो आत्मशक्ति है, ये आत्मशक्ति ही जगन्नाथ का। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगन्नाथ। मेरा गुरु नहीं, ये जगत में जितना गुरुदेव है सब गुरु है, उनका बीच में मेरा गुरु, ये जगत का गुरु है। एक एक मार्ग वो गुरुदेव देते हैं। किसी बात में चलो, इसी रास्ता में जाओ, किंतु जीवन का लक्ष्य ही ये दोनों नहीं, दो तीन नहीं, परम ब्रह्म को प्राप्ति, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए बोले थे मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे। हमारा अंदर में जो आत्मशक्ति, ये आत्मशक्ति पंच महाभूत का। गीता में एक श्लोक है, वायु जमग्नि वरुण शशांक आप ही सागर, आप ही नील आकाश। हम तो बोलता है तुम्हें वो माता पिता नहीं बोले थे, बोले थे वायु, आप वायु, आप समुद्र, आप नील आकाश, आप मिट्टी धरित्री। कितना बड़ा शुल्क है। आज पृथ्वी में ज्ञान और विज्ञान चलता है, कंपटीशन करता है, किंतु ये पंचम महाभूत को छोड़कर ज्ञान नहीं होगा कि विज्ञान भी नहीं होगा। और एक श्लोक में स्पष्ट बात बोले, भूमिरापा नलो वायु खग्न मनो अहंकार इति भिन्ना प्रकृति नष्टधा। पंच महाभूत और मन, बुद्धि, आत्मा,
ये आर्ट को लेकर ये संसार को मैं सृष्टि किया और सृष्टि चलेगा। फिर आदमी बोलता है मैं कर दिया, कौन बोलता है मैं कर दिया। ये मैं में कुछ नहीं है, ये बकरी में बोलता है। जो आदमी मन में सोचता है मैं कर दिया, मैं कर किया था, ये एक बकरी का समान आदमी है। गुरु साक्षात परम। याद रखिए सज्जन, परम ब्रह्म जगन्नाथ को दर्शन करने का समय गीता का इसी श्लोक को पाठ करें। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं जगन्नाथ जी स्वयं बोले थे, सपन में बोले थे, मुझे संतुष्ट करने के लिए। बोलो इसी श्लोक को पाठ करके मुझे नमन करो। और एक बार बोलता हूं, वायुर्जमन परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं शाश्वतं ये गीता जगन्नाथ का बीच में बहुत कुछ है। ये सागर का बात है। गीता पंडा का नाम में एक ब्राह्मण आदमी थे। ये ब्राह्मण आदमी उपवीत पोईटा धारण करने का बाद वो ब्राह्मण हो गया। ये बात ये मन का बात है। ब्राह्मण कौन होगा, किस प्रकार होगा, कौन बोलेगा मैं मतलब मंत्र पढ़ के ब्राह्मण हो गया। भगवान बोलता है मैं मंत्र में नहीं हूं, जंत्र में नहीं हूं, तंत्र में नहीं हूं, मैं भाव में। गीता का चतुर्थ अध्याय में बोले थे ब्रह्मा वनम ब्रह्म हवि ब्रह्मा ये रत्न सिंहासन ऊपर में जो ठाकुर को आप देखते हैं, ये स्वयं ब्रह्म का मूर्ति है। ये बातचीत नहीं क्या है, फिर भी ब्रह्म का मूर्ति है। एक माता जी जगन्नाथ जी का दर्शन को गए थे। ये सही बात है। और एक माता जी ये थी जगन्नाथ जी का दर्शन को। जगन्नाथ मंदिर में आज बहुत भीड़ होता है। ये जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं पाया था। एक स्थान में बैठकर उनका साथ में उनका स्वामी भी थे। एक स्थान में बैठकर ये रोते थे। स्वामी बोले थे तुम क्यों रोते थे?
क्या हुआ? पत्नी बोले थी मैं इतना दूर से हम कितना भाव को लेकर आया था, ये जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिला, दर्शन नहीं किया, इसीलिए मेरा मन खराब हो गया, जीवन बेकार हो गया। स्वामी बोले थे चलो हमारा साथ में। ये मंदिर का चारों द्वार में, चारों पार्श्व में चारों पार्श्व में चारों द्वारों में जितना भगवान का मूर्ति विद्यमान है सबको दर्शन करेंगे। विमला हो, लक्ष्मी, विमला, आनंदमता, कल्पवत, नृसिंहनगरा, मुक्ति मंडप, रोहिणी तीर्थ, ये सबको दर्शन करेंगे। पति पत्नी दोनों दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद थक्का क्रांति हो गया। एक स्थान में वही खड़ा होकर जगन्नाथ जी को चिंतन करके फेर ले। स्वामी बोलते तुम्हारा फेर क्या है? ये सब दर्शन हो गया, किंतु अब तक जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं। ये सही बात है। ये 1 साल 2 साल का बात है। एक आवाज आ गया, कान में एक आवाज आ गया, माताजी तुम जितना स्वरूप को ये मंदिर का चार तरफ दिखता है सब ही जगन्नाथ। क्यों आनंद में लौट जाओ। आदमी से मां जिंदा है। यहां पर प्रवचन होता है, लाइव होता है। ये मां भी मकान में बैठकर पति पत्नी दोनों सुनते हैं। ये बोलेंगे बाबा रायपुर में मेरा बाप आप बोलेंगे। ये किताब में अनेक उपाख्यान है, बहुत पुराना हो गया, किंतु जीवन का अनुभव क्या है? ये अनुभव को उपलब्धि करो। अनुभव ही श्रेष्ठ ज्ञान। इसी प्रकार गीता पंडा ब्राह्मण गीता पंडा हर दिन गायत्री मंत्र जप करके शालिग्राम को पूजा करके पंच देवता को नमन किए हर, किंतु मंत्र का साथ में गीता का एक एक चैप्टर को पढ़े थे। ये उनका अभ्यास है। गीता पठन करके करके एक एक गांव को एक एक दिन जाते।
घोरधमूलम मनसा वो आदमी को कुटुम्बा वो नहीं लगता है। आदमी मन ये बात को सुनकर चिंतन कर मैं धन्य होगा। मेरा द्वारों में, मेरा दरवाज का पास में गीता पढ़ना, गीता पाठ करके हमको पवित्र कर। ये चाउर हो, गेहूं हो, रुपया हो, दीपक दंडवत हर दिन ऐसा काम गीता पढ़ना। भगवान भक्त का मन को थोड़ा देखने के लिए कि थोड़ा किस प्रकार मन, कौन सा मन को लेकर सुमन, भूमन, विमन, अमन, ये कौन सा मन को लेकर यह जब क्या है, क्या लगता है? ये गीता पढ़ना को पुकार हो गया, बहुत पुकार हो गया। मेडिसिन में दवाई भी काम नहीं किया, किंतु मकान में विश्राम कक्ष में शयन करके एक ही मंत्र को जप किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो इसी मंत्र को कीर्तन किया, इसी मंत्र को जप किया, इसी मंत्र को बात करके वासुदेव मूर्ति को दर्शन किया। वासुदेव कौन है? आप बोलेंगे वसुदेव का पुत्र, वसुदेव का लड़का वासुदेव, ये पौराणिक की बात है। तत्व का बात क्या है? आपका पास में वासुदेव अब भी है। बा विश्वास, बा सुमन, देव सन्न मित्र संवरुण, सन्न इंद्र बृहस्पति, सन्न विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय। तुमेव प्रत्यक्षं वामेव प्रत्यक्षं भूतं करिष्यामि धर्मात्मस्य ओम शांति शांति शांति। ये देवता कौन है? इंद्र ही देवता है। यदि जल सृष्टि नहीं होगा, ये धरित्री भी नहीं रहेंगे, कौन सा धर्म भी नहीं रहेगा, सूरज यदि नहीं रहेंगे, सूर्य ही देवता है, कौन सा धर्म चलेगा? हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्टियन, बौद्ध, जैन
कौन सा धर्म चलेगा? समुद्र सागर यदि नहीं रहे, कौन सा पृथ्वी रहेगा? कौन सा कौन सा पृथ्वी माने भरित रहेगा? चिंतन करिए। ये सब देवता हमको ये सृष्टि को रक्षा करने के लिए हमारा लिए सब कुछ दे दिया। हम सब भूल जाता है। वो झूठ में एक आदमी बोलता है हिंदू 33 कोटि देवता को पूजा क्या है। मैं एक बार एक आदमी को बोला था, भाई साहब 1 कोटि का हिस्सा में हमको दीजिए, हम थोड़ा हर दिन स्नान का बाद हम थोड़ा बात करेंगे। नहीं, हमको मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है, बक क्या? किसी ने बक क्या? सुनो भाई साहब, हमारा देवता धरित्री देवी, हमारा देवता सागर समुद्र, हमारा देवता पवन हवा, हमारा देवता आग अग्नि, हमारा देवता आकाश, हमारा देवता चंद्रमा, ये कितना हुआ? आए 5-6 हुआ। अब तुम बोलता है 33 कोटि देवता को हम पूजा क्या है? ये क्या बात है? सज्जन क्या हुआ? वासुदेव। वो अनेक आदमी बोलता है, ये साधु संत आदमी ज्यादा बोलते हैं। क्या? निष्काम कर्म करो, कामना को त्याग करो। वो कौन बोले थे? भगवान बुद्ध बोले थे। भगवान बुद्ध ये भी जब तपस्या किए थे, ये जितना बड़ा कामना किए थे, ऐसा कामना हमारा पास में नहीं है। हमको निर्वाण दो, हमको जन्म मत दो, मरण मत दो। हम तो बहुत छोटा छोटा बात मांगता है। प्रभु हमको शांति दो, कृपा। कामना करो, अच्छा ढंग में कामना करो। ये कामना कर, यदि नहीं करेंगे तब तुम अच्छा में जिंदगी किस प्रकार रहेंगे? कामना करो, पुत्र मांगो, पौत्र मांगो, अर्थ मांगो। अर्थ यदि आपका पास में नहीं रहेंगे, यहां पर सत्संग किस प्रकार होगा? सब कुछ मांगो, किंतु दूसरों आदमी को दुख देखकर, जंत्रणा देखकर धन उपार्जन मत करो। मेहनत करके अर्थ उपार्जन मांगो। ये कौन महापुरुष क्या बोला था?
ये हजार हजार साल बीत गया और मैं जो समय में जन्म हुआ, मैं आज भी मांगता है प्रभु हमको कुछ दे दो। नहीं देगा तो आश्रम कैसे चले। हम भी प्रार्थना किया शांति दे मांगो और वासुदेव वो क्या है? ब्रह्मा। मैं को छोटा नदी, मेरा जीवन का लक्ष्य है सागर का साथ में मिल के मैं जा रहा हूं। आपको हम मांगता, कृपा मांगता है हमको सागर का साथ में मिला दे। इसी प्रकार मांगो, बेटा बेटी सबके लिए मांगो। मांगना का मांगो, किंतु मत भूलो जीवन, ये जो जगत जीवन का साथ में मिलन होगा। शेष जीवन का शेष लक्ष्य ही जगत जीवन प्राप्त, यही वासुदेव। गीता कुंडा सज्जा में सोकर भजन क्या है? ओम। हाँ, ओम तो ओम एक विराट मंत्र है। तुम कुछ नहीं जानते हैं, कौन सा मंत्र आपका पास में नहीं है, किंतु केवल बोलेंगे मुक्त मन में, सुस्त मन में बोलेंगे ओ ठाकुर मंदिर में, आपका मकान में जो ठाकुर घर है, ये ठाकुर घर के अरे बैठ कर पूजा करो। इतना कुल जरूरत नहीं, ठीक है आप करो, सदान करो, किंतु हृदय को चिंतन करके ओ जबरदस्ती बोलो, भगवान का नाम में मुकदमा करो, प्रभु तुम हमारा हृदय में ही। और बोले नहीं हृदय में नहीं है, मैं दूसरा स्थान में मंदिर में ही मुकदमा होगा, आपका नाम में मुकदमा होगा। ये आशीष बाबू से मुकदमा का लॉ नहीं जानता है, आशीर्वाद महाराज। ये कौन सा मुकदमा होगा? तुम गीता में लिखा, तुम गीता में प्रतिज्ञा क्या? सर्वस्य साहं
प्रभु तुम गीता में स्वयं बोले थे, अर्जुन को बोले थे, सर्वस्वताहं हृदि संविष्टो मत अर्जुन को बोले थे, अर्जुन मैं तुम्हारा हृदय में, आज आप भूल गया है, भक्त का बात को निवेदन को भूल जाता है। आप हमको भूल गया, मेरा दुख को नहीं सुनता है, सुनना पड़ेगा। मेरा हृदय में आप है, आपको सुनना पड़ेगा। मोक्ष लोक में फिर आप बोले थे, ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन याद रखो, तुम्हारा हृदय में हम हर समय विद्यमान, सर्वभूत में है, फिर भी आपका हृदय में क्यों इतना स्थान ढूंढता है? कितना उम्र तुमको हो गया? 60 हो गया, 60 ईयर। ये संसार में और कितना दिन तुम रहेगा? आप भले से हिसाब करो। तुम घूमता है मुक्ति पाने के लिए, कृपा प्राप्त होने के लिए बहुत घूमता है, बहुत मेहनत करता है, किंतु तुम याद रखो, मैं तुम्हारा हृदय में। कितना बड़ा बात, ये गीता का बात, ये हमारा संविधान में लिखा नहीं है, लॉ शास्त्र में लिखा नहीं है। इसी स्वरूप को लेकर भगवान का साथ में झगड़ करो, गुलमाल करो, स्ट्राइक करो, हड़ताल करो, अनशन करो, उपासना, अनशन नहीं उपासना। मर्यावेश्य मनोदेमा ये मंत्र को जब क्या है? गीता पढ़ना, ब्राह्मण गीता पढ़ना, मंत्र को जप किया। धर्मपत्नी आकर बोला था, धर्मपत्नी गीता पंडा का धर्मपत्नी बोले थी, स्वामी मेरा बाल बच्चा तो 2-3 है, ये क्या खाएंगे, क्या भोजन पाएंगे? तुम नहीं जाता है, तुमको बुखार हो गया। हमारा पास में चावल, रोटी, चावल कुछ नहीं। मेरा बच्चा जब रोता है
थोड़ा पानी हम पिलाता। मैं आज हमारा पितृ मकान को जाएगी कुछ सम्मान लेकर रोसाई करके बेटा गीता पंडा बोले थे मैं ब्राह्मण हूं, मैं गीता का आदर्श में जीवन को गठन किया। भगवान स्वयं गीता का 9वें अध्याय में प्रतिज्ञा करके लिखे थे। प्रतिज्ञा अनन्य चिंतयन्तो आप लिखे थे 9वें अध्याय में, आप लिखे थे हमको जो 9 अन्य भाव में प्रभु का स्वरूप में सर्वस्व सोच के हमको चिंतन किया, मैं सब उनका सब दायित्व को वहन करेंगे। आप तो लिखते हैं आज मुझे भूखा हो गया, मेरा बाल बच्चा उपवास है, आज मैं जाऊंगा गांव पर जाऊंगा। ये धर्मपत्नी को बुलाता हो, हे आओ गीता को लेकर आओ। ये गीता में जो श्लोक है 9वें अध्याय में, ये लेखनी कलम, इसी समय में लेखनी था, ये लेखनी में काव्य अनन्य चिंतयन्त मांगे जनापत्युपासते हे सांनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वा। काव्य स्वामी आप मुझे सिखाए थे गीता बोलने के लिए, आप हमको आदेश दिए। गीता का श्लोक क्या भूल हो गया? ये अभिमान में आप यही सब बात बोलता है। नहीं स्वामी, बुखार चल जाएगा, बुखार जाएगा, भिक्षा भी मिलेगा, से प्रभु कृपा करेगा। प्रभु कौन है? जगन्नाथ। नहीं, मेरा मन में ऐसा बात नहीं आता है, ये गलत बात है। मैं जाऊंगा, अभी क्या मांगूंगा, मेरा चावल दाल लेकर रसोई करके हमारा बाल बच्चा को देंगे, भगवान क्या हमारा दायित्व ले? ये भूल बात है। कर लेखनी में इसी शुल्क को स्वामी का आदेश में, गीता पंडा का आदेश में, धर्मपत्नी काव्य, फिर गीता को धारण करके फिर गांव को गया था। और दरवाज उसी दिन सब बंद हो गया, सबको बुखार हो गया, सबको बुखार हो गया।
ये दरवाजा खटखट करता है, कौन नहीं उठता है। ये खूब आवाज करके बोला था, और मकान में कौन बोला, ब्रह्म काल आएंगे, आज हम नहीं रहेंगे, हमको भूखा जा। गीता पंडा लौट कर आए थे, एक पीपल एक पेड़ का पास में, ना गीता में लिखा है, मैं पीपल एक पेड़ अस्वस्थ सर्ववृक्षाण देवर्षिणांचनार, मैं पीपल एक पेड़ हूं। आज साइंस में अनुमोदित है, ये पीपल पेड़ का नीच में बैठ कर रोता था, जगन्नाथ जी को ध्यान किया था, प्रभु हमको तो कुछ नहीं मिला, हम घर को किस प्रकार जाएगा, क्या बोलेंगे। ये अश्वत्थ का पेड़ का नीचे में बैठ कर रोता था। घर में गीता पंडा का घर में एक आदमी पहुंच गया, एक बर्तन में बहुत सामान लेकर, चावल दाल आलू जीरा लंका जो हम रसोई का सामान सब लेकर बोला था, दरवाजे को खड़खड़ करके बोला था, नानी नानी, ये दरवाजा मुक्त क्या था, तुमको वे गीता पंडा का आदमी है। क्या हुआ, गीता पंडा को तो बुखार हो गया, वो एक अस्वस्थ पेड़ का नीचे में बैठ रोता था, रोया था। हमको बोला था तुम ये बर्तन में सब कुछ सामान लेकर हमारा मकान में तुरंत दे दो। ये मकान में सामान में तुरंत चावल दाल बनाएगा मेरा बाल बाल। अच्छा तुम तुरंत रखो, हम जाए, हमारा बहुत काम है, बहुत दफा हमको बहुत निमंत्रण आता है, हम जाए। मां बोले थी, अतिथि जब लौट जाएंगे शून्य हाथ में लौट जाएंगे, गृहस्थ का पुण्य को लेकर मेरा घर में कुछ नहीं, पानी भात है, ये पानी भात था, भात तो ये पानी में नहीं है, ये जिसको ओडिया में बोलता है टंको तोरानी, ये पानी में है, ये थोड़ा पानी को पी दो, तुम जाओ। नानी हम पिएगा ठीक है, किंतु आपका बर्तन में पिएगी, तुम दूसरा घर को जाकर बर्तन मांग क्या हमको तोरानी देंगे, ये नहीं पिएगी, आपका बर्तन। गीता पंडा का स्त्री बोले थी, अरे बेटा मेरा घर में बर्तन भी नहीं, एक खतरा बर्तन, ऐसा बर्तन में तुमको हम भोजन दे, अरे भोजन हम तो पाएगा, तुम क्यों बकबक, हम तुरंत दे दो,
हमारा बहुत काम है, ये विश्व में बहुत काम आते हैं, हम तुरंत जाए। ये बर्तन में ये पानी भात का जो पानी देने का समय में ये देखे थे, ये जो मूर्ति, ये जो मानव स्वरूप में माया मूर्ति धार करके जगन्नाथ जी उनका घर में पहुंचते, ये देखे थे उनका शरीर में 3 खेत है, रक्त बहे, रुधिर बहे। ये बोले थे, बेटा तुमको कौन आदमी मारता था? नहीं, मारता नहीं ना, बोलो सही बात बोलो, कौन आदमी तुमको मारते हैं? इतना रक्त तो मारते। वो बोला था, नानी तुम यदि नोना को नहीं बोलेंगे, नोना का साथ में झगड़ नहीं करेंगे, तब मैं बोलूंगा। ना मैं झगड़ तो नहीं करूं, तुम बोलो। मेरा शरीर को स्पर्श करके बोलो, गीता पुंडन ब्राह्मण को तुम कुछ नहीं बोलो। ये गीता पुंडन नोना एक लेखनी में हमारा शरीर को खेत विख्यात गुस्सा ऊपर अभिमान में, माने मुझे अभिमान करके तुम दायित्व को वहन नहीं कर सकता। क्यों बोलता है? लिखा है गीता में, योगक्षम बहावा। अच्छा, ये छोटी बात को लेकर इतना गुस्सा हो गया? नानी मैं जाऊंगा, टाइम हो गया। शून्य पुरुष शून्य में चल गया, अंतर ध्यान हो गया। शून्यं शून्यं महाशून्यं शून्यमस्ति निरामय मध्य ज्योति सर्वज्योति ये महाकाल पुरुष ये शून्य में विलीन हो गया। गीता पन्ना शून्य झूला को धारण करके मकान में पहुंच गया। धर्मपत्नी बोले थी, क्यों रोता है? सम्मान तो बहुत हमको हमारा लिए भेजता है, फिर रोता है। सम्मान कुछ नहीं मिलता। गीता पाठ किया था, आज गांव में सब लोग को बुकार हो गया, कौन दरवाजा खुला नहीं है? सब बोला काल क्या, आज नहीं। अच्छा, तुमको भिक्षा नहीं मिलता था, ऐसा बात बोलता है, झूठ बात बोलता है। ऐसे तो छोटा बालक इसको क्यों तू मारता है? लेखनी में क्यों मारता? गीता पन्ना मन में सोचा था, मैं लेखनी में मारता। याद आ गया, वो मन में सोचा था
ये मेरा बात नहीं है, ये प्रभु जी का बात। अनन्य कान पकड़ के ब्राह्मण आज सोचना क्या है, प्रभु भूल हो गया, प्रभु क्षमा दीजिए, मेरा भूल हो गया। तुम सबका दायित्व वहन कर सकते, मैं आपका वाणी को गलत फिर मन में आया था। गीता का चतुर्थ अध्याय का एक शुल्क, ये यथा मान प्रपद्यन्ते आपका भाव जिसी प्रकार आपका भाव प्यार, मैं भी आपका पास में इसी रूप को धारण किया है। ये आशीर्वाद बोले थे तुलसीदास के लिए जगन्नाथ रघुनाथ हो। क्यों? ये प्रतिज्ञा क्या, गीता में प्रतिज्ञा क्या, ये सेवक के लिए एक नवकलेवर समय में रथ का ऊपर में हम स्वयं 2-3 बार देखा, मेरा मिट्टी का मूर्ति शिशु अनंत, ये जगन्नाथ रथ में नहीं है, बलदेव मंदिर में नहीं है, सुभद्रा मंदिर में नहीं, रथ में नहीं है, ये सब शिशु अनंत हो। बार बार हमको जीत गया, हम ठीक दिखता है, हमने स्वयं अनुभव किया जगन्नाथ जी शिशु अनंत। इसलिए हम हर दिन पाठ किया, जय शिशु अनंत अनंत, ये कौन है? श्री कृष्ण श्री बलराम। ये की बात है, जगन्नाथ शिशुअंत स्वरूप में दर्शन ठीक बात है। सज्जन, गीता पंडा उनका पत्नी को आलिंगन करके
बोला था तुम धन्य हो गई। ये जगन्नाथ जी स्वयं आए थे, ये कौन सा दूसरा आदमी नहीं। मेरा पास में तो कुछ नहीं था, मेरा क्या सामान तुम्हारा भेजता। ये सब माया मनुष्य स्वरूप को धारण करके स्वयं जगन्नाथ आज भी प्रकट होता है, किंतु हमारा विश्वास नहीं। विश्वास यदि है, प्यार नहीं। तुम धन्य हो, तुम ये पाप नयन में, पाप नेत्र में तुम जगन्नाथ जी को स्वयं दर्शन किया। ये दोनों मिलकर श्री मंदिर को स्मरण करके, नील चक्र को स्मरण करके बोले थे सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं क्षेत्राणं सर्व क्षेत्राणं राधा श्री पुरुषोत्तम। श्री क्षेत्र श्री मन मस्तिष्क ब्रेन रूट ऑफ माइंड सब कुछ यहाँ पर है। मन मंदिर श्री मंदिर दर्शन मानव के लिए दर्शन दान करो पुण्य अर्जन करेंगे। देवता को दर्शन क्या है? दया करो तुम परम आत्मा को प्राप्त होंगे। राक्षस व्यक्ति को क्या क्या है? दमन करो, इंद्रियों को संयम करो। मैं तुमको दर्शन दूंगा। श्रीमद् भक्ति करो, बेकार भावना को त्याग करो। जीवन का गति को श्रृंखलित करो, संयमित करो।
वसुधैव कुटुम्बकम्, ये पृथ्वी मेरा परिवार है, ऐसा बात मन में रखो। तो तत्व, सबका तत्व को जानो। केवल बात बोल के समय को नष्ट कर दिया। एक आदमी हे बात बोल के 6 घंटा प्रवचन दे दिया। मैं बोला था क्या तुम याद रखा सकता है? हम बोल गया। क्या बात है? 6 घंटा नहीं है, 1 घंटा बोल सकता, आधा घंटा बोल सकता। याद रखो, दया का विपरीत शब्द है याद। याद करके तो दया ऑटोमेटिकली आ गई। श्रीमद् भगवद् गीता, ये अर्जुन जो प्रार्थना गीता में किया था, भगवान कृष्ण के लिए बोला था। ये जगन्नाथ जो कृष्ण क्या बोले थे? तो बहुत शुल्क है, एक ही शुल्क बोलो। कापन कंठस्थ कर, स्वयं का समय में पठन करो, बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत सुंदर गीत है। तो मादी देव कवि पुराण ये रात भर पड़ेगा तो रात चल जाएगा, बीत जाएगा, शेष नहीं होगा। अर्जुन का प्रार्थना शेष नहीं होगा। अब यहां बोलता है सिंहासन में स्वयं जगन्नाथ जरूर सुनता है, बलदेव जरूर सुनता है। मैं झूठ बोलता है कि सही बात बोलता है, ये हमको नंबर देगा। आप याद करिए ये सुंदर श्लोक को, सब अपराध को खंडन करके द्वितीय अध्याय का सप्तम श्लोक को हर दिन पठन करो। इसी बात का साथ में बोलिया आपका श्रद्धा को लेकर आया था, हमारा पास में कागज नहीं, बोला था कागज नहीं।
पहले आशीर्वाद महाराज आशीष सबके लिए जरूरत है। ये प्रसाद तो महाप्रसाद, संसार में सबसे बड़ा प्रसाद महाप्रसाद। गायत्री नगर जगन्नाथ मंदिर, गायत्री एक मंत्र हम बोला था, भूल गया। ओम ही गायत्री मंत्र का मूल मंत्र है। गीता में लिखा है ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहर ओम 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 बोल के यदि जीवन चल रहे बस ये भी मुक्ति। तुलसीराम वगैरह महाराज बहुत दिन का पहले मुलाकात हुआ। गीता प्रेमी ये सज्जन को मैं शुभेच्छा दे रहा हूं। तुलसी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियतम दुर्गा प्रसाद जो महिषासुर को मर्दन किए थे, आज ये संसार में महिषा बोलता है। कौन सा महिषा? गीता में लिखा है दंभो दर्प विमान, 16 अध्याय में दंभो दर्प विमान। आज हमारा समाज में अनेक महिषासुर घूमता। माँ दुर्गा का सुभद्रा स्वरूपी माँ दुर्गा का दया होगा तो ये सब शांत। जुगल किसो आज अनेक परिवार में ये जुगल का पूजा थोड़ा जो मैंने बहुत गड़बड़ हो गया है। माता गुरु पिता गुरु जय गुरु यही माता यही पिता ही प्रकृति और पुरुष। राम जी प्रसाद जी बोला था एक बात, राम जी आज भगवान किसी लिए पितृ सत्य को पालन करने के लिए, पितृ सत्य को पालन किए। आज बेटा बेटी पितृ मातृ को लेकर वृद्धाश्रम में चलते। ऐसा दुख ऐसा पाप कब। और सभी सज्जन रायपुर में जितना सज्जन दान करके वाक्य प्रदान करके इसी प्रकार सत्संग करने के लिए संकल्प लिए थे, सबको मैं शुभेच्छा और सबको मैं भगवत स्वरूप में नमन कर रहा हूं। अपना अपना परिवार का साथ में आप शांति में रहो। 1 मिनट कीर्तन पढ़ना।
जय श्री राम। जय जगन्नाथ। ये हमारा परम सौभाग्य, हम गीता के साथ जगन्नाथ भगवान की कथा मुखारबिंद से, गुरुदेव की मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। आप सबको धन्यवाद। इतने देर तक भगवान की कथा श्रवण किए, गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ आपको। मैं आपको पहले दिन बोला था, दिल से कहा एक फल संत दर्शन होगा, सौतुल में अनंत फल वहां का मिलेगा। ध्यान से एक फल मिलता है, लेकिन संत दर्शन मांगते हैं आपके साथ धर्म और काम करते हो, चारों तत्व होता है। इसीलिए आप सबके निवेदन करूंगा, जो गुरु जी को दर्शन करना चाहते हैं वो मेरे टाइम रास्ता है, टाइम दर्शन देने सब एक मिनट हमारा इसमें हमारा श्री जी है वो थोड़ा शब्द बोल सके। ओम श्री गुरुवे नमः, इष्टदेभ्यो नमः। जय जगन्नाथ। पूज्य पूज्य श्री गोरियाबाई की, पूज्य पूज्य श्री गोरियाबाई की। मैं गुरु जी के चरणों में धन्यवाद करता हूँ और दो शब्द बोलता हूँ। ये हमारा 3 वर्षीय 3 दिन के लिए गीता के ज्ञान देता। गीता में ये के बारे में बहुत कुछ है, अनेक प्रकार के है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान् संभवा, यज्ञान भवति पर्जन्यो यज्ञ ब्रह्माण समुद्भव, तन्मय ब्रह्मोद्भव, श्री ब्रह्माण जगदुद्भव, तस्मात् सर्वं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हमारा बाबा ने बहुत कुछ गीता का हम भगवान के अंश हैं और गोस्वामी जी इसको होते हैं। ईश्वर सजीव विनाशी सहज चेतना शुभम सुखराशि। तो उसने हमारे सहज चेतना और सुख है, हम अपने को पहचाने। मैं गुरु जी की चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जगन्नाथ। आज का ये सुअवसर सौभाग्य का दिन है कि हमें रायपुर में बाबा जी का इस प्रवचन का सौभाग्य सुनने को मिला। ये है छत्तीसगढ़ में रायपुर श्री रामचंद्र जी के ननियाल है। इस ननियाल में जगन्नाथ जी का जो प्रवचन हुआ है और बाबा जी का जो मार्गदर्शन किए हैं गीता के माध्यम में, तो गीता पढ़ने के बारे में वो सबको हमें घर जाके मनन करना है कि प्रभु यहाँ पर बैठे हैं और कैसे करके परिवार की कुशल और शांति का कैसे घर को आगे लेकर चले। बच्चों को माँ बाप का जैसे रामचंद्र जी के बारे में बताए कि पिता के सत्य के ऊपर भगवान श्री राम ने अपना प्रकाश दिया था। यही सत्य है और ये राम जी का ननियाल है, यही छत्तीसगढ़ है, यही रायपुर है। इसी में सबका परिवार सुखी रहे और आगे आगे कार्यक्रम कैसे करके हम लोग करेंगे, इसीलिए आप लोग का सहयोग कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को बुला लेता हूँ। आप लोग सब बोलेंगे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।